जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले बताइए, आप साधक हैं? आप साधना करते हैं? आप पूजा पाठ करते हैं? अगर करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, आप साधना करते हैं कोई भी देवी या देवता का, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका साधना पूरा हो गया है या पूरा हो रहा है, या फिर आपका पूजा पाठ सफल हो रहा है? कैसे आप मालूम करेंगे? क्योंकि आप लोग साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो साधना मार्ग में जब भी रहेंगे तो नए ही लोग रहेंगे, उनको इतना अनुभव नहीं रहता है। तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, वो भी जय श्री राम, जय हनुमान का। तो सबसे पहले पहला नंबर सुनिए कि अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, निरंतर मंत्र जप कर रहे हैं, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रोज़ नियम से एकदम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि भगवान जी के आपका भोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके मंदिर में कोई प्रेत ही बैठ गया है? कैसे मालूम होगा? तो सुनिए, देखिए, अगर आपके दीपक में अगर फूल बनता है, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो 100% ये शक्ति आपके मंदिर में जो बैठी है वो देवी शक्ति है, और उनका जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं, पूजा पाठ वो ले रहे हैं, क्योंकि दीपक में ही फूल बनता है और वो संकेत देते हैं भगवान कि हाँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं पूजा स्वीकार कर रहा हूँ। आपको संकेत देते हैं पर आप समझ नहीं पाते हैं। तो पहला संकेत ये है कि आपका पूजा सफल हो रहा है, आपका साधना सफल हो रहा है। अगर कोई साधक होगा तो भी ऐसे ही होगा, उनके भी दीपक में फूल बनेगा। और दूसरा चीज़, आप निरंतर पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, या फिर पाठ ही करते हैं, या फिर कोई साधक होगा साधना करता होगा, तो एक चीज़ को आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर पूजा पाठ में बैठे हैं तो आपको मन करेगा ऐसे झूमेंगे, आगे पीछे झूमेंगे, मस्ती में एकदम अच्छे से मंत्र जपेंगे, पाठ करेंगे, आगे पीछे ऑटोमेटिक ही झूमने लगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है, उनके भक्ति में मग्न हो रहा है। और दूसरी चीज़, आपको जम्हाई आने लगेगा, उबासी आने लगेगा, तो ये सब संकेत है कि आपका साधना सफल हो रहा है, पूजा पाठ सफल हो रहा है, आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है धीरे धीरे। ऐसे ही निरंतर पूजा पाठ करते रहेंगे, आपको जम्हाई आने लगेगा और आपको मन करेगा रोने के लिए भगवान के सामने। तो ये सब किस चीज़ का लक्षण है? ये सब भगवान के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, आपका पूजा पाठ में मन लग रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। और तीसरा चीज़ कि आप अगर 1 आध 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से पूजा पाठ निरंतर मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ को गौर किए होंगे कि आप
जब भी पूजा करने बैठते होंगे तो आपके पीठ पर चींटियाँ जैसे रेंगती हैं वैसे रेंगने लगता है, तो वो भी अच्छा संकेत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ और किस लिए, कैसे बता रहा हूँ, मुझे कहाँ से मालूम चला होगा। तो ये सब मेरे साथ हुआ है, सब कुछ मेरे साथ हुआ है, ये सब मेरा अनुभव है, सब मेरे साथ घटित हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है, सब कुछ। तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग भी संघर्ष करिए, भगवान का पूजा पाठ करिए, आप लोग के भी साथ ऐसा होगा। आप लोग भी भगवान से जो भी इच्छा कर दिए सब कुछ पूरा होगा, आप लोग भी दूसरे का कल्याण करेंगे। बस अपनी निरंतर मंत्र जप और पूजा पाठ जारी रखिएगा। और चौथी चीज़ कि आप किसी भी कारणवश अपने पूजा पाठ को या फिर साधना को बीच में अधूरा कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान कभी कभी आपका परीक्षा लेते हैं, आपको ऐसी मुसीबत में डाल देंगे कि आप सोचेंगे कि अरे यार पूजा करने लगा, साधना करने लगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, धट यार नहीं करूँगा अब। तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखूं तो मेरा भक्त कैसा है, परीक्षा में पास हो सकता है कि नहीं, या फिर मुझे गाली देता है। तो भगवान परीक्षा पहले लेते हैं, आप परीक्षा में पास होंगे तभी भगवान आपको अपना दर्शन देंगे या फिर अपना दूत प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही पूजा पाठ, भक्ति भाव, भक्ति मार्ग ऐसे ही होता है। जो नहीं समझता है बस जाएगा, अगरबत्ती जलाकर भगवान को याद किया, सब कुछ करने के बाद अपना हट गया। उनको ज्ञान ही नहीं है, बस वो बस इतना जानते हैं अगरबत्ती धराए भगवान का नाम लिए चल जाए, लेकिन उनमें बहुत बड़ा राज छुपा होता है। आपने इस राज को अगर जान लिया तो आप सिद्ध पुरुष और पुजारी बन जाएंगे। और पांचवी चीज़ कि आपका मन एकाग्र होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें से कोई दिक्कत होगा या फिर कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा। तो पांचवा चीज़ क्या है कि आप लोग का मन एकाग्र होता है कि नहीं। अगर होता होगा तो आपका पूजा पाठ हाई लेवल तक पहुंच रहा है, उच्च श्रेणी में पहुंच रहा है। अगर अभी भटक रहा होगा मन आपका तो आप अभी पूजा पाठ में पीछे हैं। अब ये भटकने, अब मन लगने वाली बात कैसे, अब कहाँ से शुरू होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आपने आंख बंद किया भगवान के सामने, अगर उसी फोटो को, उसी दृश्य को अगर आप अपने मस्तिष्क में बसाए हैं, अगर वो हट नहीं रहा है तो आपका पूजा पाठ उच्च लेवल पे है। अगर वो हट जा रहा है, यहाँ का बात, वहाँ का बात, वहाँ का दृश्य, यहाँ का ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका पूजा पाठ अभी बहुत ही पीछे है, उच्च लेवल पे नहीं है। तो इससे अगर आप लोग को मन एकाग्र करना होगा तो आप लोग त्राटक्य करिए। अब त्राटक्य कैसे होता है, देखिए त्राटक्य, आप किसी चीज़ को देख लीजिए एकदम अच्छी तरह से। देखने के बाद आँख बंद करके उसी चीज़ पर ही गौर करिए, उसी चीज़ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे देखते रहिए, गौर करते रहिए। उसके बाद आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा, आप भी मन एकाग्र कर सकते हैं, आपका मन भटकेगा नहीं। तो ऐसे त्राटक किया जाता है। तो ये सब आपके साथ अगर घटित हो रहा है तो अच्छी बात है और बुरी बात दोनों है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि किनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। और छठी बात कि मान लीजिए आपने किसी को बोल दिया कुछ, जा तेरा आज बुरा होगा, जा तेरा आज भला होगा, वो हो गया, तो इसमें भी बहुत बड़ा राज है। राज क्या है कि आपके पास भगवान के दूत या गढ़ या फिर भगवान साक्षात मौजूद है
कि आपके मुख से बोली हुई बात सत्य हो गई, ये भी एक संकेत है। जितना मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब संकेत बता रहा हूँ, पूजा पाठ का लक्षण बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि अभी इतना तो भगवान का संकेत बता दिया, अब सुनिए कि भगवान अगर नहीं है, प्रेत है, तो उनका भी लक्षण होता है, वो भी बता रहा हूँ, वो भी सुनिए। अगर आपके घर में प्रेत है, आपके मंदिर में प्रेत है, तो आप पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका सर दर्द, शरीर दर्द, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये प्रेत का लक्षण है। आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, ये प्रेत का लक्षण है। अगर आपका पूजा पाठ में मन लग रहा है तो भगवान है। और दूसरी चीज़, घर में अजीब अजीब से आवाज़ें या फिर बहुत ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रेत हैं घर में, भगवान नहीं है। तो प्रेत का अलग ही लक्षण होता है, उनका अलग ही लक्षण होता है, आप खुद ही जान जाएंगे। क्योंकि प्रेत से सभी लोग ग्रसित होते हैं। 100% में से 95% जो सुरक्षित होंगे, 90% सब ग्रसित रहते हैं। 5 या 10% जो सुरक्षित रहते हैं वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन 90% लोग जानते हैं प्रेत कैसे होते हैं, घर तबाह कर देते हैं। तो मुझे विश्वास होगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज मैं आप लोग के लिए साधना का तो वीडियो नहीं लाया था, लेकिन ज्ञान देना था, आपको कुछ बताना था कि आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसा कुछ अगर होता है तो आप लोग समझ जाइएगा, इसका लक्षण आपके साथ जैसा होता होगा सब मैं बता दिया, उसके बारे में समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो हम चल रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।